प्यारे बच्चों, आज मैथ क्लास 10th वर्कशीट नंबर 47 वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न हम लेते हैं। और इसमें कुछ स्पेशल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। उनको आप वन बाय वन सब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। यहाँ आपको कुछ रिकॉल किया गया है, याद दिलाने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर इस स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो आप बता सकते हैं कि किसी भी वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। दूसरा क्वेश्चन में कहा वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। और नंबर 3 क्वेश्चन में कहा गया वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चन आप करेंगे उन सब में इनका प्रयोग होगा। जैसा कि आपको वर्कशीट में दिया गया है कि वर्कशीट आपके पास है क्या, उसको एक बार दिखा देते हैं कि वर्कशीट में आपको दिया है कि एक कुछ फिगर दी हैं, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हैं 3। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो स्पर्श रेखाओं की लंबाई पर आधारित हैं, बाहर बिंदु पर आधारित हैं, उनके कोनों पर आधारित हैं। और यहाँ आपके जो क्वेश्चन उदाहरण दिए गए हैं उनको भी उसी के आधार पर आपको करना है। यहाँ आपकी पहली जो उदाहरण है उसमें कहा है कि यदि आपके पास एक आकृति दी गई है त्रिभुज ACB का परिमाप ज्ञात करना है यदि उसमें एक स्पर्श रेखा की लंबाई मालूम हो। दूसरे उदाहरण में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। मतलब दो कोणों का योग आपस में 180 डिग्री होगा यदि हम इसको दिखाएंगे। तीसरा उदाहरण में दिया गया दिए गए चित्र में DOB और DODC का मान ज्ञात करो। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आप चित्र को देख करके उसके क्वेश्चनों के आंसरों को कर सकते हो। यहाँ फिर भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो फिर बता सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उनको हम लेते हैं। तो यहाँ आपके पास जो क्वेश्चन है उनको आप देखेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप और आसानी से कर सकें। आपके पास 4 क्वेश्चन है, वन बाय वन इन क्वेश्चनों को लेकर के हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि चित्र C वृत्त का केंद्र है, M का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है कि एक चित्र बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, और उसमें कहा गया एक वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा है इस तरह से, और स्पर्श रेखा में यहाँ कहा गया है कि ये आपके पास ये कोण है और एक ये कोण है। जैसा कि उदाहरण में दिखा गया है कि ये सम्मुख कोण आपस में संपर्क होते हैं तो उनकी सहायता से हम इसका मान ज्ञात करेंगे। हमें मालूम है कि यहाँ ये बिंदु A है, ये B है, ये C है और ये D है। हमें मालूम है कि यहाँ पर जो कोण है ये 90 डिग्री के कोण है, ये भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, और ये दोनों आपस में कोण जो है इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। और हमें कहा गया है कि ये एक M है तो ये 3M, ये M मार्क कर रखा है और इसको 3M मार्क कर रखा है। तो यदि हम कहेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कोण चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ चारों कोणों को ले लेते हैं। आप कोण चाहे तो M ले लें, फिर 3M ले लें, फिर ये आपका 90 डिग्री ले लें, फिर दूसरा 90 डिग्री ले लें, और फिर आपके पास बराबर है 360 डिग्री। तो यदि हम 3M और 1M करते तो 4M आएगा, और यहाँ से 360 में से यदि आप इन दोनों का योग 180 घटाते हैं तो इन दोनों का योग भी आपके पास 180 डिग्री आएगा। मतलब 4M बराबर 180 है तो M का मान क्या होगा, 180 को 4 से भाग करेंगे तो ये 45 डिग्री का होगा। इस तरह से आपके पास जो क्वेश्चन है फर्स्ट उसका आंसर 45 डिग्री है। दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि दी गए चित्र के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। हमें मालूम है कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा का मतलब है कि वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखा खींची जा रही है और उनकी जो लंबाई है
वो आपस में बराबर है। तो यहाँ आप कहेंगे कि जो भी आपके पास स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर आपका O केंद्र दिया है, इसमें बिंदु H J G कुछ मार्क किया हुआ है। हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं A, यहाँ हम ले लेते हैं B और यहाँ C ले लेते हैं। तो हमें मालूम है कि यहाँ से AB इक्वल टू BC होता है। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। किसी भी वृत्त के बाहर यदि केंद्र J मार्क कर रहे हैं तो यहाँ इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई है, ऑलरेडी कई बार आप लिख चुके हो, ऊपर यहाँ आप फिल इन द ब्लैंक्स में लिख चुके हो कि दो स्पर्श रेखाएं जो किसी बाहरी बिंदु से खींची जाती हैं किसी वृत्त के ऊपर, तो उनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर B इक्वल टू BC होगा। अब यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है उसमें लिखा है कि x+10, ये x+10 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 2x-1। तो यहाँ आप इसको यूज कर लेंगे, x+10 बराबर 2x-1। इस एक को इधर शिफ्ट कर दे तो 10+1 हो जाएगा, 2x-x हो जाएगा, मतलब x का मान जो होगा वो 11 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से आपके पास x का मान आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर होगी। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। उस क्वेश्चन नंबर 3 में हम एक वृत्त बनाते हैं और वृत्त में कहा गया है कि उसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। उसके साथ में कहा गया है कि उसके पास जो दो स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती हैं। मतलब यहाँ हम देखें कि ये एक बाहर बिंदु बनाए, यहाँ हम स्पर्श रेखाएं खींचे और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण है वो बता देते हैं कि ये आपस में ये दोनों कोण तो 90 डिग्री हो गए। ये पूरा कोण हमें दिया गया है। यदि हम इसको O, इसको A, इसको B, इसको C मार्क करें तो आपको गिवन है BAC 120 डिग्री और यहाँ त्रिज्या दी गई है OA बराबर OB, वो है 6 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है, इसमें कहा है कि आप किसकी लंबाई याद करेंगे? स्पर्श रेखा की लंबाई याद करेंगे। स्पर्श रेखा मतलब AB या फिर AC, इसको आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें हम किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। आपके पास जो कोण दिया हुआ है ये लंबाई दे रखी है, तो क्या इस कोण को प्रयोग करते हुए हम AB की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं? आपको आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको जब ये कोण BAC दिया हुआ है तो हम लेंगे BAO, वो ABC का आधा होगा। BAC का आधा मतलब 120 का आधा होगा। 120 का आधा मतलब 60 डिग्री होगा। और इस त्रिभुज में त्रिभुज OBA एक समकोण त्रिभुज है, पहले से मालूम है। अब समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज है उसको प्रयोग करेंगे। तो ये कोण आप ले लें, इसके सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। तो यहाँ आप लंब OB और AB में क्या रिलेशन निकालते हैं उसको आप देखेंगे। OB और AB लंब बटे आधार होगा, तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा। और यहाँ आप OB 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB हमें ज्ञात करना है, tan कोण का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ इसको प्रयोग कर लेते हैं। अब यदि आप यहाँ पर मान यूज करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पर? अब देखो इसको कि 60 बटे AB बराबर tan 60 का मान होता है √3। अब यहां से और आगे चलेंगे तो क्या होगा, नीचे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। यहां लिखेंगे तो AB का मान जो होगा वो 6 बटे √3 होगा। और 6 बटे √3 को यदि आप परिमेयकरण करोगे, इस तरह से करोगे, तो क्या होगा, ये होगा 6√3 बटे 3 और 3 से काट देंगे तो AB जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई क्या होगी? स्पर्श रेखा 2√3 होगी।
यही हमें सिद्ध करना था। अब आपके पास चौथा क्वेश्चन है और ये आपकी वर्कशीट में पहले भी एक क्वेश्चन इसी तरह का आ चुका है। सुनिए क्या है, एक वृत्त त्रिभुज डी ई एफ की भुजा ई एफ और बिंदु पी पर और भुजा डी ई और डी एफ को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु क्यू और आर पर स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि डी क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज डी ई बी का एफ का परिमाप है। तो आप यहाँ इसको करने के लिए थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लें। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको कहा गया है एक वृत्त है और वृत्त के बाहर एक त्रिभुज है। त्रिभुज पहले आप वृत्त बनाएं, यहाँ एक त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ इस तरह से एक स्पर्श रेखाओं को खींच ले और यहाँ आप बता दें कि ये स्पर्श रेखा जो खींची गई है वो किस बिंदु से है। भुजा त्रिभुज है डी ई एफ, डी यहाँ पर है, ई ये मार्क कर देते हैं, एफ ये मार्क कर देते हैं। सॉरी, ये त्रिभुज यहाँ ई यहाँ पर क्योंकि त्रिभुज है और एफ ये होगा। इसके साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि भुजा ई एफ बिंदु पी पर, यानी कि ये बिंदु पी है, और डी ई को यदि बढ़ा दें, डी को बढ़ाते हैं तो क्यू और डी एफ को बढ़ाते हैं तो आर, तो ये आएगा क्यू बिंदु और ये आर बिंदु आएगा। और इसमें आपको कहा गया है कि यहाँ प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि डी क्यू 1/2 त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप है। ये आपको सिद्ध करना है। परिमाप से मतलब क्या है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। यदि आप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग डी क्यू के परिमाप का आधा डी क्यू के बराबर सिद्ध कर देते हैं तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अभी आपको मालूम है कि यहां पर जितनी भी स्पर्श रेखाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि डी क्यू किसके बराबर है, डी क्यू डी आर के बराबर है। ई क्यू ई पी के बराबर है। एफ क्यू एफ पी और एफ आर के बराबर है। इन सब के लिए क्या रीजन है, एक ही रीजन है सबका कि ये स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। सारी स्पर्श रेखाएं जितनी भी होंगी वो आपस में बराबर लंबाई की होती हैं। तो यहां भी इनको सबको बराबर लंबाई ले लिया। लेकिन आप यहां दिखाना चाहेंगे कि यहां आपके पास जो डी क्यू की लंबाई है वो क्या है। आप देखिए डी क्यू और डी आर को दोनों को जोड़ देंगे, डी क्यू और डी आर दोनों बराबर है तो क्या लिखेंगे, डी क्यू प्लस डी आर, इन दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि ये आपस में बराबर भी है। तो क्या मिलेगा इसमें रिजल्ट, हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा डी टू डी क्यू। मतलब आप इसको लिख दें, यदि आप लिखेंगे तो यहां क्या मिलेगा, डी क्यू प्लस आंसर डी क्यू, तो यह आएगा 2dq। और यहां आप 2dq को लिखेंगे तो क्या होगा, dq किसकी वैल्यू है, dq किसके बराबर है, देखो dq बराबर de प्लस eq के बराबर है। तो इसको ब्रेक कर दें, de प्लस eq प्लस dr किसके बराबर है, df प्लस fr। अब यहां de और ये df, उसके बाद eq और fr देखेंगे ये किसके बराबर है। यहां देखो कि de और df तो इनको एज इट लिखो, लेकिन eq
ई क्यू जो आपके पास है डीपी के बराबर है, डीपी, और एफ आर किसके बराबर है, पी एफ या एफ पी कह सकते हो, और इन ये किसके बराबर है, ये तीसरी भुजा आपकी जो ई एफ है उसके बराबर हो जाएगा। यहां हम ई पी लिख सकते हैं, ये सॉरी ई पी है, तो ई ये होगा ई पी, डी ई प्लस डी एफ प्लस ई एफ। तो ये त्रिभुज की तीनों भुजा आ गई, और त्रिभुज की तीनों भुजाओं को कहते हैं त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। अब यदि आपके पास 2dq है तो dq किसके बराबर हो जाएगा, dq बराबर 1/2 त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप होगा, और यही आपको सिद्ध करना था। इस तरह से आपका ये सिद्ध हो गया क्वेश्चन कि आपके किसी त्रिभुज की यदि इस तरह की आकृति हो जिसकी स्पर्श रेखाएं दी गई हो, तो उस त्रिभुज का परिमाप उनकी स्पर्श रेखाओं की दोनों के योग के बराबर कह सकते हो, कि दोनों स्पर्श रेखाओं का योग उस त्रिभुज का परिमाप होता है। ये कह सकते हो कि एक उस त्रिभुज उस वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई उस त्रिभुज के परिमाप की आधी होती है। इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं।